नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आर्य, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। यूँ तो फैटी लीवर के बारे में आपको जानकारी होगी ही, लेकिन मैं आपकी जानकारी में और भी जानकारियाँ ऐड करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे फैटी लीवर को। तो फैटी लीवर में इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि फैटी लीवर होता क्या है, फैटी लीवर होने के क्या कारण होते हैं, फैटी लीवर में आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जिससे कि आप समझ सको कि आपको फैटी लीवर हो गया है। और इसके अलावा हम देखेंगे होम्योपैथी मेडिसिन को, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। तो दोस्तों, फैटी लीवर जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख ही रहे हो कि एक हेल्दी लीवर है और एक अनहेल्दी लीवर है, जो कि फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर में आप देख रहे हो कि इसमें फ़ैट का डिपॉजिशन हो गया है। फ़ैट लीवर में जाके जमा हो जाता है, जिसके कारण फैटी लीवर इसे कहा जाता है। फैटी लीवर आपको जब हो जाता है तो लीवर का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। लीवर के जितने भी कार्य होते हैं वह अच्छे से कर नहीं पाता है। तो लीवर के सबसे पहले हम कार्य समझेंगे कि वो कौन कौन से कार्य होते हैं जिसमें कि लीवर फैटी लीवर के दौरान असक्षम हो जाता है। तो लीवर का सबसे पहला काम होता है कि ब्लड का प्यूरिफाइड करना, ब्लड को क्लीन करना। और इसके अलावा लीवर का काम होता है आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया होती है जब आप भोजन को ग्रहण करते हो और पेय पदार्थ को पीते हो, तो उस टाइम जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, तो उस एनर्जी को प्रोड्यूस करना लीवर का काम होता है। मेटाबॉलिज्म की वह प्रक्रिया होती है। और इसके अलावा यह इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, विटामिन्स को स्टोरेज करने का काम करता है। और इसके अलावा यह कार्य करता है कि लीवर आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं और वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको यूरिन और फीसेस के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। तो ये 6 कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं लीवर के। तो यदि आपको फैटी लीवर हो जाएगा तो आपके लीवर में फैट का जमाव हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन और जितने भी लीवर के फंक्शन हैं वह अच्छे से नहीं हो पाते हैं और लीवर अपना काम बंद कर देता है, डैमेज होने लग जाता है धीरे धीरे। अब हम जानते हैं कि फैटी लीवर होने के क्या कारण होते हैं। फैटी लीवर होने के सबसे मुख्य कारण होता है जेनेटिक्स। यदि आपके परिवार में किसी को या फिर रिलेटिव में किसी को फैटी लीवर है तो आपको भी 50% चांसेस होते हैं फैटी लीवर होने के। और दूसरा कारण होता है इम्यूनिटी रेसिस्टेंस। यदि आपकी कम है तो भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। और यदि आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 2 है, तो भी आपको रिस्क होते हैं फैटी लीवर होने के। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्पेशली यदि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो इसके कारण आपको फैटी लीवर हो सकता है। तो ये सभी कारण थे, कॉजेज़ थे फैटी लीवर होने के। दोस्तों, अब हम जानते हैं फैटी लीवर में कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। फैटी लीवर में आपको ये मुख्य सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि आपको जॉइंटिस हो जाता है, आपका जी मिचलाता है, आपका वजन कम हो जाता है, आपको भूख कम लगती है, एपेटाइट आपकी लो हो जाती है। इसके अलावा आपको दिखेगा कि आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, आपका पेट दर्द होता है, पेट में सूजन आ जाती है। तो ये सभी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं फैटी लीवर के दौरान। अब हम जानेंगे कि फैटी लीवर कितने टाइप का होता है। तो फैटी लीवर मुख्यतः 2 टाइप का होता है। एक होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। तो एल्कोहलिक फैटी लीवर से आप समझ ही रहे होंगे इसके नाम से कि जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का यूज़ करता है, अल्कोहल का ड्रिंक पीता है, तो उसे फैटी लीवर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में जो ड्रिंक नहीं करता है, बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता है, तो भी उसे फैटी लीवर हो जाता है, क्योंकि उसे या तो डायबिटीज़ बीमारी होती है या फिर वह बहुत ही मोटा होता है, ओवरवेट होता है, बहुत ज़्यादा उसका वजन होता है। इसके अलावा यदि उसका हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड, यदि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में बढ़ा हुआ हो, तो इसके कारण भी
व्यक्ति को फैटी लीवर हो सकता है। तो ये सभी मुख्य कारण होते हैं फैटी लीवर के और ये टाइप। दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन को लेने के ये एडवांटेज होते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन हार्मफुल नहीं होती है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो आप ज़रूर लीजिए होम्योपैथी मेडिसिन फैटी लीवर के लिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। तो इसकी हमारी सबसे पहले मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन आपको तब लेना है जब आपका पेट फूल जाए, आपका पेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाए, गैस हो जाए आपको, तब लीजिए लाइकोपोडियम मेडिसिन। तो इस मेडिसिन का डोज़ है, आपको इसको 30 पोटेंसी में लेना है, सुबह दोपहर शाम को आधे कप पानी में या फिर 2 चम्मच पानी में इसकी 4 से 5 बूंद को लीजिए। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगी आपको। और नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी दूसरी, वो है चेलिडोनियम मैचस। चेलिडोनियम मैचस मेडिसिन को तब आप लीजिएगा जब आपको सिम्टम्स आ रहे हो कि आपके पेट में आपको दर्द हो रहा हो, आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, जॉइंटिस हो गया। तो इन सभी सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रूर लीजिए होम्योपैथी मेडिसिन को, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।